जी, सभी को आत्मबंधन। हाँ, आज मैं पतंजलि महर्षि को याद करती हूँ। जी। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरश्च च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो आज आई एम शेयरिंग द बुक। या, आई होप इट्स विजिबल, राइट? यस। ओके। या, तो आज हमारा डे 8 है, मैजिक इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स से हम क्या समझते हैं? खाना बनाने के लिए जैसे हम बिना इंग्रेडिएंट्स डाले, अगर नींबू पानी पीना है तो आपको पानी के अंदर थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक, या अगर आप शुगर वाला पीते हैं और उसमें नींबू का रस डालेंगे, उसको अच्छे से स्टेयर करेंगे और उसको आप एक मैजिक ड्रिंक बना लेंगे, यानी नींबू पानी बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारी इस पिक्चर में देखिए, बहुत सुंदर सा एक चाय या कॉफी का कप रखा हुआ है। पास में एक सैंडविच का टुकड़ा है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो रखा हुआ है वो है वो चम्मच या वो स्टर, जिससे कि वो स्टर करके उस चीज को पिएंगे। अब इसका क्या मतलब है? और इसका भी क्या मतलब है कि ये जो चाय का कप है ये बहुत बड़ा बताया गया है। देखिए एकदम, अगर इन दोनों को देखें तो ये काफी बड़ा साइज का लग रहा है कंपैरेटिवली सैंडविच के। तो सैंडविच नीचे रखा हुआ साइड में एक 1/4 टुकड़ा है उसका। और ये पूरा का पूरा ज्यादा फोकस किसके ऊपर डाला गया है? इस पर्टिकुलर कप के ऊपर। तो वो इसलिए कि जो भी हमारी लाइफ में हम पेय पदार्थ पीते हैं, यानी जल, जल तत्व से बनी हुई वो सारी चीजें, तो हमारा खाना जितना भी बनता है वो बिना पेय पदार्थ यानी जल के बिना, पानी के बिना पॉसिबल ही नहीं है बन पाना। जो भी खाद्य सामग्री है, उसको उगाने से लेके पकाने तक हर चीजों में हम वाटर का यूज करते हैं। तो स्पेशली वाटर का कंपोनेंट हमारी बॉडी में भी कितना है? 72% अराउंड। तो आपको आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये बताया गया है कि जो वाटर एलिमेंट है, उस वाटर एलिमेंट के अंदर आपको ग्रेटिट्यूड का तड़का लगाना है। आपको एक स्टेयर जो रखी हुई है, जो वो क्या है, वो चम्मच क्या है? ग्रेटिट्यूड है। और आपको वो चम्मच, आप जिस चीज के अंदर, अगर हम सब्जी पकाते हैं तो किसी चमचे से चलाते हैं, अगर हम कुछ भी चीज को घोलते हैं तो किसी चीज से स्टर करते हैं, वो स्टर करने वाली जो चीज है वो हमारी ग्रेटिट्यूड है। तो आज की प्रैक्टिस में हम ये हमारे स्पेशली पानी और खाने के लिए हम जिन जिन चीजों के लिए वाटर एलिमेंट यूज करते हैं, उस वाटर एलिमेंट को हमको इतने सारे ग्रेटिट्यूड के साथ में फिर यूज करना है। तो आज का हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है? वाटर। तो इस पूरी पिक्चर का सार तत्व है कि आज हम उस वाटर को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी सबसे ज्यादा है और वो हमारे खाने के पीने के चीजों में भी है। और अगर वो वाटर एलिमेंट हमारे अंदर कम हो जाता है, बोलते हैं कभी कभी सुना है पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी किस इंसान के अंदर होती है? जो बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल होता है और अपने खाने पीने की चीजों को बहुत यू नो खराब शब्द बोलता है जाने अनजाने में। तो उसको उन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी का मैजिक इंग्रेडिएंट है, वाटर। तो इस कप में, इस पानी के रूप में जो भी कॉफी और जो भी चीजें रखी हुई हैं, वो हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट है आज की चैप्टर का। यस, 8वां दिन, जादुई तत्व। तो W.J. कैमरॉन व्यापार, सॉरी, पत्रकार और व्यवसायी थे। उन्होंने बोला, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो कृतज्ञ हृदय क्या होता है? यानी ग्रेटफुल हार्ट। जिसका भी, जिस भी इंसान का हृदय या हार्ट ग्रेटफुल है, किस चीज के लिए? हर एक चीज के लिए। मेरे पास जो भी चीजें अवेलेबल है, मैं उन सब चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ।
भले मेरी हाइट छोटी है या मैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हो सकता है मैं अपने खाने में केवल दाल चावल सब्जी रोटी ही मुझे पूरे 30 दिन खाना होता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। हो सकता है कि मुझे कभी कभी घर का खाना नसीब होता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो जो इंसान हर परिस्थिति में, चाहे वो जैसा दिखता हो, वो जिस परिवेश में रहता हो, उसके रिश्तेदार कैसे भी हो, उसकी धन संपत्ति की पोजीशन कुछ भी हो, वह कहीं भी अपना कैरियर परस्यू कर रहा हो, अपना कोई भी बिजनेस कर रहा हो, कोई भी जॉब कर रहा हो या कुछ भी काम कर रहा हो, हर उस काम के लिए जो इंसान कृतज्ञ होता है, उसी इंसान का हृदय, उसी इंसान का हार्ट कृतज्ञ होता है। तो अगर हम ग्रेटफुल हार्ट वाले हैं, कृतज्ञ हृदय वाले हैं, तो हम हमेशा जश्न मनाएंगे, ऑलवेज जश्न के मूड में रहेंगे, क्योंकि हमारे हमको तो कोई दूसरी चीज छू ही नहीं पाएगी, राइट। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ जी मैम, हम यहाँ से पढ़ेंगे। यस। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। यस। भोजन के लिए हाँ जी। तो हमको इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि आजकल की हमारी जनरेशन जो है, हम लोग खाने पीने को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चलो, पानी पूरी का मन हुआ, गए, पानी पूरी दे दी, खा ली, आ गए। हमने एक बार भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। हमको घर में जो खाना मिला, हम जो बॉटल में पानी पी रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए हमको ग्रेटिट्यूड करना आता ही नहीं है, या हम भूल चुके हैं, या हम उसको बैकवर्ड मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अरे ये क्या पुराने जमाने के ढकोसले हैं। राइट नाउ अभी की जनरेशन में ये चीजें मैक्सिमम देखने में आ रही हैं। और इसी चीज को हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे। तो इसमें ये बहुत प्यारी लाइन लिखी है, खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर हम कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको दिन भर में कितनी बार पानी पीते होंगे? एटलीस्ट मिनिमम 10 टाइम्स तो आपको होता होगा, भले आधा ग्लास पिए फिर आधा ग्लास पिए, मिनिमम आप 10 टाइम्स पानी पीते ही होंगे मॉर्निंग से लेके नाइट तक में। उसके बाद आप खाना कितनी बार खाते होंगे? सपोज आप जो ठोस मील लेते हैं वो 3 बार लेते होंगे, लेकिन उसके अलावा भी चुटपुट चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसा मिला के टोटल अगर हम मान लें, तो एटलीस्ट हम 15 टाइम्स तो कुछ ना कुछ चीज अपने मुंह में जरूर डालते हैं, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो हम दूध, चाय, जूस, जो भी लिक्विड हम पी रहे हैं, वो सारी लिक्विड चीजें क्या है? जल है, वाटर एलिमेंट है। और जितना भी ठोस खाना हम खा रहे हैं वो सब भी किससे बना है? वाटर एलिमेंट से ही बना है। अगर कोई बहुत अच्छे चावल ले आइए, लेकिन अगर चावल को आप पानी में नहीं पकाएंगे तो चावल पक नहीं सकते, आप कच्चा चावल नहीं खा पाएंगे। तो आपको अगर सिंपल सा अवसर मिल रहा है कि आप हर बार पानी को और खाने को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करते हुए उसके बाद उसको खाए, तो आपको एक सुनहरा अवसर मिल जाता है अपनी जीवन में जादू को बढ़ाने का। इसी के अलावा अगर खाना पीना एक दिन उपवास रखते हैं,
ना, वो कौन सा तीजा उपास होता है जिसमें निर्जला उपास रखा जाता है। तो क्या हालत होती है उस दिन। उस दिन बस ऐसा है कि आज मेरा उपवास है, अरे आज मेरा उपवास है, नहीं नहीं ये मैं नहीं खा सकती, आज मेरा उपवास है ना। और वो तो उपवास है तो फिर भी हो जाता है। उपवास नहीं है और आप एक दिन सुबह से लेकर रात तक कुछ मत खाओ, मुझे तो बहुत वीकनेस लग रही है, चाहे पूरा सिर तो इतना घूम रहा है, चाय नहीं पी है तो अरे बाप रे, पानी की प्यास। तो हर चीज का एहसास होता है अगर वो चीज की कमी हो जाती है, लेकिन जब कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जब चाहे मन उठाया, बॉटल उठाई, गटगट गटगट पानी पी लिया, जब चाहे गए किचन में, चलो यार कुछ नहीं है, अच्छा एक एप्पल उठाया खा लिया, तो आप उस चीज को कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। दरअसल आपको जीने के लिए, है ना, हमारा जीवन किसके ऊपर निर्भर है, खाने और पानी के ऊपर। सोचने के लिए, अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप कुछ सोच पाएंगे, अगर पेट खाली रहेगा तो केवल खाने के बारे में ही सोचेंगे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अच्छा महसूस करने के लिए, अगर पेट भरा है, अपने आपने अच्छे से खाना खाया है, तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं खाने पीने के पीछे। अब आप और उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव चीजें करने के बारे में सोचेंगे। तो आपको भोजन की आवश्यकता जीने के लिए तो होती ही है, साथ में आप सोचेंगे अच्छा और अच्छा महसूस करेंगे, फीलिंग ये भी आपकी किससे आती है, भोजन से आती है। इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। तो आज से, अभी से हमको ये प्रैक्टिस में लग जाना है कि हमको जो भोजन मिल रहा है करने के लिए, और वह जो पानी है जिसको हम जल पिता बोल के अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में, आपको पता नहीं है कि हम कितनी बड़ी मैजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज इस चैप्टर में आपको उससे रिलेटेड सारे क्लैरिफिकेशन होंगे। जी मैम, प्लीज यहाँ से पढ़ेंगे। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, वे ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। यस। मांस उपलब्ध हाँ जी। कराने हाँ जी मैम, प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा। है जो हर दिन होता है, और यह समझ समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी हाउस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। यस। भोजन तो एक तो हमको क्या करना है, हमको अपने एक चीज के लिए, यानी अगर आप बाई चांस, चलिए आज आप पोहे और पोहे जलेबी और साथ में टी पी रहे हैं, ठीक है, आज आपके ब्रेकफास्ट में ये है। तो जैसे ही आप अगर मान लीजिए उस पोहे जलेबी और टी के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड किन किन के पास जाएगा। पोहा की इंग्रेडिएंट्स क्या थी, सबसे पहले पोहा लगा, उसमें प्याज भी डला, मिर्ची भी डली, तेल भी लगा, उसमें हल्दी लगी, मसाले लगे, उसमें नींबू लगा, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के वो पोहा रेडी हुआ। उसमें राई का तड़का लगाया आपने। आपने जब जलेबी बनाई तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए,
आप इनडायरेक्ट वे में उन सारे मैन्युफैक्चरर्स को, उन सारे किसानों को, वो पोहा बनाने के लिए जिस किसान ने उस राइस की फसल उगाई, फिर वो जाके फैक्ट्री में मजदूरों ने उसको पोहे में कन्वर्ट किया, उसके बाद जब आप नेक्स्ट राई डाल रहे हैं, आप हल्दी डाल रहे हैं, तो हल्दी, वह धरती जहाँ पे वो हल्दी पैदा हुई, उसको जिस किसान ने पैदा किया, उसको पैदा करने के लिए उसकी सींचना पड़ा, उसको उसकी पूरी देखरेख करनी पड़ी, फिर वो जिस रिटेलर के पास गया, वहां से वो आपके पास तक आया। उसके बाद आपकी चाय में जो पानी लगा, जो आपकी चाय पत्ती लगी, शक्कर लगी, दूध लगा, उन सारी चीजों के लिए आप सोचिए कि एक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं आप अपने खाने के लिए, एक ग्रेटिट्यूड अपने पानी के लिए, और वह ग्रेटिट्यूड कितने सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तब क्या हो रहा है कि वह एक जो ग्रेटिट्यूड आप दे रहे हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, कि मैं आज इतना टेस्टी पोहा मेरे प्लेट में है, और मैं इसको खा के अपने अंदर एनर्जी लेके आऊंगी। तो हर उस किसान के लिए, हर उस पर्सन के लिए जो इसको यहाँ मेरी प्लेट तक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने वो सारी चीजें की हैं उसके लिए, वो चाहे हमारी मम्मी है जिसने भी कुक किया है, उस वहां तक, यानी जो कुक कर रहा है वहां तक भी हमारा वो ग्रेटिट्यूड पहुंचेगा। और वो उससे उन हर लोगों को, इतने सारे लोगों को आपने एक साथ ब्लेस्ड कर दिया। पहली चीज, आपका कितना बड़ा बेनिफिट हुआ कि आपकी ब्लेसिंग से उनको जो फसल उगाने में हो सकता है बहुत कीट पतंगे लगते हो उनके फसल में, तो वो नहीं लगेंगे, क्योंकि आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, यहाँ पे उनको ग्रेटिट्यूड भेज रहे हैं उस फसल को उगाने के लिए। यूनिवर्स सारी चीजें सही जगह पे प्लांट करता है ले जाके। आपने यहाँ पे बोला, यूनिवर्स ने सुना, उसको रिसीव किया, और वो वहां पे पहुंचाएंगे जिनके लिए वो था। ठीक है, तो आपका काम है लेकिन एक बार अपने एंड से ग्रेटिट्यूड करना। और आप सोचिए कि अगर आप एक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं और उसको वो इतना मल्टीपल हो रहा है, इतने सारे लोगों में पहुंच रहा है, और हमको जो रोंडा बहन बताती है कि हर एक ग्रेटिट्यूड आपका 10x या 100x होके वापस आएगा। अब आप सोचिए कि आपके राई, तेल, अग्नि और वो बर्तन और वो सारी चीजें, उसमें एक पोहे को आपने ग्रेटिट्यूड करा तो वो पूरी चीजें अलाइन हो गई, आपने इतने सारे चीजों को आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया, और उन सबका 10 और 100 टाइम्स आपके पास रिटर्न आया। आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड और अबेंडेंट हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि इसी किसी एक, एक बोलते हैं ना कि हम कोई एक ऐसी प्रार्थना होती है जो प्रार्थना हमको हमारे बुरे समय में प्रोटेक्ट कर लेती है, जो हमने कभी किसी को एक बहुत अच्छा गुड विशेस दी होती हैं, तो वो हमारे कभी किसी कठिन समय में हमारे सामने आ जाती है, और वो कठिन समय बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यह हमारे लिए सुनहरा मौका है कि हम खाने की और पीने की एक एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करें। क्यों? क्योंकि वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसका 100 और 10 टाइम्स हमारे पास आएगा। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन को जश्न मनाने से, हमारे लाइफ में जादू होने से कौन रोक पाएगा? कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये इतना 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने हर खाने और हर पीने की चीजों पे सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करें, और उसके बाद उसको इंटेक करें। यस, यस सॉरी, ऊपर करती, यस मैम। थोड़ा नहीं, हाँ। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और
पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। हाँ आगे जी। बढ़े। तो इससे क्या, ये सेम वही चीज बोल रहे हैं। भोजन तो उपहार है ही, और ये उपहार हमको हमारी धरती माँ से मिलता है, इसलिए हम 5 एलिमेंट पे धरती माँ को बहुत 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 सारा ग्रैटिट्यूड देते हैं मॉर्निंग में। शायद हम नॉर्मल रोज धरती माँ को इतना सारा ग्रैटिट्यूड ना दे पाए, लेकिन अगर हम सब साथ में रोज प्रैक्टिस करते हैं तो अपने पंच तत्वों को, जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, और इसको मेंटेन करने के लिए इसी पंच तत्वों से ये पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है ऊपर वाले ने। और हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर हम हैं तो ये सारे पंच तत्व विद्यमान रहेंगे, हम उनको मेंटेन करते हैं, हम उनको बैलेंस करते हैं, और वो हमको बैलेंस करके चलते हैं। और इस तरह से ये पूरा प्रकृति का नियम आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, तो जो ओजोन में छेद हो गए हैं, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो हमारे इम्बैलेंस करने से आती हैं। तो ये सारा कुछ संभव हो पाया है धरती माँ और जल पिता, ये जो हमारे पेरेंट्स हैं। एक्चुअल में ये हमारी इस पंच तत्व से बनी हुई बॉडी के पेरेंट्स हैं। और ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे अपने उन पेरेंट्स को, जो कि जिनसे हम बने हुए हैं, हम उन्हीं का अंश हैं, उनके लिए हम अगर ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी इस फिजिकल बॉडी के लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में A to Z जो भी चीजें हैं, वो केवल और केवल धरती माता और जल पिता, इन दोनों के सामंजस्य से ही मिला है। इसीलिए इस पृथ्वी पर अगर कोई जादू है तो वह केवल पानी में निहित है। यस। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और जाने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार के आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सफल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। हाँ जी। इसके तो अलावा इसलिए आज से हमको भोजन और पानी, इन दोनों चीजों के बिना हमारा अस्तित्व इम्पॉसिबल है। तो हम पृथ्वी जैसे सुंदर ग्रह पे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजों में सामंजस्य है और ये दोनों चीजें उपलब्ध है। नहीं तो हम मार्स में रहने का प्लान करते हैं, हम चंद्रमा में जाके अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। उसके लिए कितने सारे सैटेलाइट्स आ रहे हैं, कितने सारी चीजें चेक हो रहा है। लेकिन इस पृथ्वी पे क्योंकि भोजन और पानी के लिए धरती माँ और वाटर, इन दोनों का भरपूर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, यह उपहार के तौर पे हमको मिला है। और इसी के लिए हम यहाँ पर इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं। और हमारा फर्ज केवल एक ही है कि जो भी चीज खाएं, जो भी चीज पिए, उसके लिए केवल और केवल धन्यवाद बोले। अगर आप इन दो चीजों के लिए धन्यवाद बोलते हैं, तो आपने देखा कि एक राई जीरा जिससे हम तड़का लगाते हैं,
उस राई और जीरे को आप तक पहुंचने से पहले कितने स्टेप्स से होके गुजरना पड़ता है, और उस स्टेप से लेके जितने लोग इन्वॉल्व हुए, धरती माता से लेके जो किसान है, जो बीज है, जो पानी पड़ा, जो उन्होंने उसकी सेवा करी, वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आया, किन किन शॉप से होके आया, इतने सारे लोगों को आप ब्लेस्ड कर रहे हैं एक ग्रेटिट्यूड से। और इससे ओवरऑल अगर ये मैक्सिमम लोग करने लगे, बहुत बड़े ग्रुप में ये चीज होने लगेगी, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में इसका फर्क पड़ता है, ये यहाँ पे रोंडा बर्न हमको बता रही हैं। और आपकी वो ब्लेसिंग्स से उन लोगों को भी बहुत मदद मिल जाती है जिन लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे कई जगह हैं, कई देश है जहाँ पे भूखमरी वाली समस्या है, क्योंकि आकर्षण का नियम और न्यूटन का क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ये दोनों आपस में मिलके क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं कि संसार का हर व्यक्ति अगर अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता करना शुरू कर देगा, तो यह उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन लोगों के पास में भूखमरी और ये भोजन की कमी या पानी की कमी की समस्या है। तो इसके लिए हम सब बराबरी से अगर योगदान देते हैं तभी यह पॉसिबल है। यस। थोड़ा नीचे आगे बढ़ इसके गए। अलावा, इसके अलावा से हाँ, होगा मैम। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपके हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शब्द हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शब्द हो जाते हैं, तो आपको आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। यस। भोजन और हाँ जी भोजन मैम, और कंटिन्यू। यस भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं, पिएं या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। हाँ जी। यस। तो अब ये पूरा आपको प्रैक्टिस करने का तरीका उन्होंने इतने माइन्यूटली बताया है क्वांटम फिजिक्स के प्रभाव से, और आपको ये बताया है कि जिसे देखा जा रहा है ना, तो आप देखने मात्र से, आपकी आईज से, हम बोलते हैं जब भी मेडिटेशन करते समय कि आईज क्लोज कर लेंगे, क्योंकि 80% एनर्जी हमारी कहाँ से निकल जाती है, आईज से। अब आपने एक पानी का ग्लास पकड़ा, या जो भी आप खा रहे हैं या पी रहे हैं, आपने उसकी तरफ नजर डाली। सपोज आपने कोई पानी का ग्लास लिया, सुबह जैसे हम वाटर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो पानी के
पानी किससे बना है? अणुओं से, परमाणुओं से पानी की संरचना हुई है। ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली आपने अपनी जैसे ही नजरें उसकी तरफ डाली, तो आपकी सारी की सारी 80% एनर्जी कहाँ चली गई? उस पानी के अंदर चली गई। आपको उसको दोनों हाथों से पकड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाथ के पोर होते हैं और ये हमारा जो पाम होता है, सारी के सारे पूरे शरीर की नब्ज हमारी कहाँ आके ज्वाइंट होती हैं? 4 एंड पॉइंट होते हैं, 2 हमारे पाम और 2 हमारे पैरों के तलवे। तो ये 4 जगह हमारे एनर्जी पॉइंट होते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है। तभी अगर कोई भी देखिए चिकित्सा होती है ना, एक जो अपन डिफरेंट डिफरेंट आपका एक्यूप्रेशर हुआ, तो उसमें हम क्या करते हैं? यहीं के पॉइंट्स को दबाते हैं हमारे शरीर में कहीं भी कोई समस्या हो। तो इसका ये पूरा साइंटिफिक है कि आपके हाथ के पोर में और आपके पाम में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए बोलते हैं दोनों हाथों से पकड़िए जब सुबह हम वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो। क्यों? क्योंकि वो आपके पूरा एनर्जी आपने किस में लगा दी? अपने उस वाटर एलिमेंट के लिए। फिर आपने अपनी आंखों से वहां पे देखा, तो जैसे ही आप उसको देखते हैं, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं, आप उस पानी को रोज बोलना शुरू कर दीजिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, that I am recovering like a like that my recovery is like a miracle। तो आपने क्या किया कि अगर आप किसी भी चीज से बीमार है, तो आपने उस पानी को क्या बोला कि मुझे फास्ट रिकवरी देने के लिए, एक चमत्कारिक रिकवरी देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उससे क्या होगा? आपकी हेल्थ देखिए कितनी फटाफट चुटकियों में ठीक होती है। हेल्थ के लिए हो, या आपकी पढ़ाई के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, पैसों के लिए हो, वाटर के अंदर वो सारी की सारी चीजें जब जाती हैं, आपने उसको इंटेक किया, तो क्या हुआ? वो आपके शरीर के अंदर जाके एक एक सेल, एक एक जगह जाके वो आपका जो मैसेज है वो वहां पे कन्वे करती है। और एक एक सेल जो है वो अपने काम पे जुट जाता है आपकी बॉडी की फास्ट रिकवरी के लिए। तो ये क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली होता है। और इसके बाद अगर आप इस चीज को और ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इनहेंस करना चाहते हैं, आपने जैसे ही वो ग्लास रखा, आप अपने दोनों हाथों को बिना आईज ओपन किए दोनों हाथों को रब करिए, एक एनर्जी क्रिएट करिए। उस एनर्जी को अपनी आंखें बंद आंखों में ही आप अपनी एनर्जी को दीजिए। बिना हाथ उठाए आप अपने फोरहेड में वो एनर्जी को दीजिए। उसके बाद आप अपने क्राउन चक्रा में दीजिए। आपके नेक के बैक साइड में उसको लेके जाइए। वहां से आप सामने गले में लाइए, और अपने चेस्ट में लाने के बाद में आप हाथ जोड़ के और आईज ओपन करिए। आपने वो जो एनर्जी जनरेट की थी, वो अपने कितने सारे चक्रास को आपने यहाँ पे भेज दी, और इससे आप जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और ये चीज उन्होंने यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पर बताई हुई है रोंडा बर्न ने। और ये पूरा फिजिक्स यानी साइंस से रिलेटेड है। तो आपको आज से, अभी से, केवल अपने देखने भर से, और आप जब देखते हैं और उस समय आपके जो विचार चल रहे होते हैं, जो भी आप बोल रहे होते हैं, कई बार होता है हम यहाँ पे फोन पे लगे हुए हैं और यहाँ पे एक और चबा चबा के खा रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ लेते जा रहे हैं और फोन पे लगे हुए हैं। आपको ये नहीं पता कि जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो आप बातें कर रहे हैं फोन पे, या जो टीवी पे चल रहा है वो, या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी आवाजें आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें उसके द्वारा आपके शरीर के अंदर जा रही हैं, और वो भोजन टॉक्सिक हो जाता है। इतना सेंसिटिव मैटर है भोजन और पानी। और हम उसको ऐवे ही हवा में चल रहा है, चला रहे हैं। और यही कारण है कि हम कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि हम प्रोफेशनली ट्रेंड हैं निगेटिव होने के लिए। ठीक है। तो हमारी जिंदगी में हमको शॉर्टकट चाहिए हर चीज के लिए, लेकिन इसका शॉर्टकट यही है कि आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। तो आपको शॉर्टकट तरीके से बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारा जादू मिलेगा। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। हाँ जी। आज कुछ भी खाने यस, पीने। यस, आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, या नाश्ता करें, या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें
जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुली अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, और मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को इस जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शब्द शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थ के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। हाँ जी। तो अब यहाँ पे हमको उन्होंने प्रैक्टिस में बहुत सिंपल प्रैक्टिस दी, बहुत सिंपल, कि आपको केवल एक पल, एक मोमेंट अपने खाने पीने की चीज को देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। और बस इतना भी बोल देंगे ना कि अच्छा, आज तो मेरे खाने में ज्वार की चपाती है। आपने इतना भी बोल दिया तो आपका ग्रेटिट्यूड हो गया कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मैं ज्वार की चपाती खा रही हूँ। बस इतना बोल दीजिए और उसके बाद आप अपना खाना खा लीजिए। लेकिन देख के बोलना है, हम टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे क्या खा रहे हैं हमको भी नहीं पता, कि हम दाल में लगा के खा रहे हैं, सब्जी में लगा के खा रहे हैं, या चावल में ही लगा के खाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इतना हमको उसके लिए ये सारी चीजें बताती है कि हम कितने अनग्रेटफुल हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपको उसको एक निवाला लेने, जब उसको आप चबाएं तो उसको आप बकायदा फील करें कि वाओ, आज का तो जो खाना बना है वो बेस्ट है। ये वाला जो इंग्रेडिएंट है, यानी हमको शुरू में दिखा दिया था वो चम्मच मैजिक की, जो कि ग्रेटिट्यूड की चम्मच थी। तो वही उन्होंने बोला है कि वो आपको हर चीज में घोलना है। जैसे वो उसको अपनी उंगलियों से स्प्रिंकल करती हैं, क्योंकि हर चीज में घोल नहीं सकते। सैंडविच में आप नहीं घोल सकते, लेकिन आप अगर मान लीजिए कोई लिक्विड चीज है तो उसमें आप कुछ भी, जैसे गन्ना रस में आपको स्प्रिंकल करके देते हैं, वो मसाला स्प्रिंकल करते हैं, हम नमक स्प्रिंकल करते हैं खाने की चीजों में। तो इसीलिए उन्होंने ये स्प्रिंकल करने का, छिड़काव करने के लिए जादुई तत्व के रूप में आपको इस्तेमाल करना है अपने ग्रेटिट्यूड का। और इससे आप जिन जिन चीजों पे आप ये छिड़केंगे, और आप अगर उसको भूल जाते हैं कि यार अब मैं तो भूल गया सुबह करना, अब क्या करूं, तो इमीडिएट वापस आइज क्लोज करिए और ध्यान करिए कि अरे आज तो सुबह मैंने ग्रीन टी पी थी और उसके बाद में कॉफी पी थी, तो ग्रीन टी का तो स्वाद लाजवाब था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उस कॉफी कॉफी तो बहुत अमेजिंग बनी थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस कॉफी के लिए। आपने इमीडिएट अपनी गलती को सुधार लिया। तो आपको चूक गए, हम अगर बाई चांस चूक गए तो हमको उसको सुधारने का भी मौका यहाँ पे मिल रहा है। बस हमको काम करना है, अवेयर रहना है,
और ये मान के चलना है कि यह सुनहरा जो मौका है, सुनहरा धागा है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है, इसको मुझे पकड़ के आगे चलना है। कोई भी भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, उन चीजों को आपको ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ जी, लास्ट लाइन। जीवन में जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। यस, तो ये था आज का ब्यूटीफुल चैप्टर। अगर आपको अपने जादू को और ज्यादा गहरा करना है तो ये आपको सुनहरा मौका है। जितनी बार खाना पानी आप पिए उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जी मैम, लास्ट जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 8। जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितना ब्यूटीफुली आपने रीड किया। ये भी थोड़ा सा लंबा चैप्टर था और आपके हिस्से में आया, बट थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो बहुत। मच। यस, तो आज की हमारी प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। और आप इस पावर्स को यूज करके देखिए। जितनी भी बार आप पानी पिए, चाहे बॉटल से पी रहे हैं, चाहे आप अपने ग्लास में लेके पी रहे हैं, एक बार उसकी तरफ पहले देखें, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल दें। और अगर आपके पास समय है और आप एक्चुअल में किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं, चाहे वह चैलेंज आपका हेल्थ का हो, आपके पढ़ाई का हो, आपके रिलेशंस में हो, आपके करियर में हो, और इवन मनी में हो, आप उनसे थैंक यू बोल दीजिए कि आपने मुझे इन सारी चीजों से अबंडेंट कर दिया है, मेरे पास भरपूर मात्रा में है और उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और पानी पी लीजिए बस। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो आपकी बॉडी के एक एक सेल को अलाइन कर देगा उस चीज के लिए जो चीज आपने उसको बोली है। और रिपीटेशन से आपका अवचेतन मन उस चीज के लिए अवेयर हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और वो चीजें आपकी लाइफ में समय आने पे आने लगेंगी। और आपको वो जब आएंगी चीजें तो आपको क्या ध्यान दिमाग में आएगा, अरे यही तो मेरा ड्रीम था, मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। लेकिन अगर आपको ये बिना ऐसा कुछ प्रैक्टिस किए और आता है तो आप सोचेंगे अरे ये कैसे हो गया, मेरे जीवन में तो ऐसी कोई चीजें होती नहीं है, क्या अचानक से कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। आप उसका रीजन नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे हमको रीजन पता है कि हमने अपने आप को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने लिए लेके आए हैं। तो कितना सुंदर लगेगा कि हमने जो बोला और वही हमको मिल गया। हम जो पाना चाहते हैं वही पूरा होता है। तो ये चमत्कारी लाइफ जीने का तो अलग ही मजा है, बजाय इसके कि अब पता नहीं क्या होगा, उसमें क्या होगा, पता नहीं कि 10 साल बाद मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, पता नहीं 5 साल बाद मैं क्या कर पाऊंगी। तो हमको कुछ भी पता नहीं है अभी। और आप अगर अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे तो आपको सब पता होगा कि आज से 2 साल बाद क्या होने वाला है, आज से 4 साल बाद क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी विजन बोर्ड में है, आपकी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। और आपको उसके लिए बस आपको अपने चलते जाना है, लिख के करना है, विश्वास के साथ करना है। एक एक अभ्यास को आप इतना दिल से करिए कि बस अब यही है जो कि करने से हम उस रास्ते पे चले जाएंगे जो रास्ता हमको हमारे ड्रीम्स की तरफ ले जाता है, ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई होप। जी मैम, प्लीज बोलिए ना।
पढ़ते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ, हम कितने गलतियां करते हैं। जी। लेकिन आजकल के माएँ क्या करते हैं, बच्चों को खिलाना है तो हाथ में मोबाइल देते हैं या टीवी जी, लगाते हैं। वो तो, ये तो नेक्स्ट जनरेशन को बिगाड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल। इस सोसाइटी को कौन कहेगा, मैजिक बुक कौन पढ़ाएगा, वो सोच आ गया मेरे दिल में। बिल्कुल सही बात है। और बट हाँ, आज का जो हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट्स का टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए हमको ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी है। वो सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं कर सकते, तो फिर हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या देंगे जब हम खुद नहीं करेंगे। तो हमको स्टार्ट अपने से करना है। मिरेकल है ये। और ये मिरेकल मेरे जीवन में हुआ, आपके जीवन में होगा, सबके जीवन में होगा। हाँ जी, संगीता जी कुछ बोल रहे हैं क्या? यस मैम, एक बात पूछनी थी। अब जी जब है प्लीज। ना मनी वाला नया करेंगे तब नया नोट लेंगे ना? हाँ जी। मनी तो वाला जब हम, हाँ बोलिए। तो फिर वो पुराने वाले को क्या करेंगे? डोनेट करना है। या आप मंदिर में ओके। डोनेट कर दीजिए, या किसी भी नीडी व्यक्ति को उससे कुछ खरीद के दे दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। तो हम अपनी प्रेयर करते हैं और उसके बाद में फिर मिलेंगे। यस। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैडम, यू। थैंक यू। ऐसा लग रहा थैंक पहली यू। बार ही पढ़ा चैप्टर। हाँ, आज थोड़ा सा डिफरेंट था जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक